मैं हजरत के माइक हवाले करता हूँ इंशाअल्लाह। आपके बयान के बाद रात बाकी है, आपकी मेरी मुलाकात बाकी है, और क़यामत वाले दिन भी हसनैन करीमैन तैयबैन जायदैन शहीदैन और जनाब सिद्दीक़ अकबर के आका की नात बाकी है। तो सुबहान अल्लाह की आवाज़ भी आनी चाहिए। मैं दावत सुखन दे रहा हूँ। मेरे मजहब मेरे अकीदे के हसीन शाह सवार खतीब दिल पजीर मुकर्रिर खुशबयान फसीहुल लिसान अजीम नुक्तादान तर्जमान अकीदा रज़ा तर्जमान मसलक वफ़ा जनाब हज़रत अल्लामा मौलाना मोहतरम पीर गुफरान महमूद सियालवी साहब दामद बरकातुहुम कुद्सिया से मुल्तमस हो गया। शाह जी किबला एक बार फिर आपको वेलकम करता हूँ। आलम वसल्लम मरहबा पूरी टीम की तरफ से। हजरत की आमद से कबल एक नारा जी, नारा तकबीर, नारा रिसालत, नारा तहकीक, नारा हैदरी, नारा गौसिया, ताजदार खत्म नबूवत, ताजदार खत्म नबूवत, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह लब्बैक। दोनों हाथ उठा के, दोनों हाथ उठा के लब्बैक लब्बैक या रसूल अल्लाह लब्बैक। बिस्मिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाहि व कफ़ा व सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सुब्हानल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक़सा अल्लज़ी बारकना हौलहु लिनुरियहु मिन आयातिना इन्नहु हुवस्समीउल बसीर। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अलिय्युल अज़ीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीबल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या ख़ातमन नबिय्यीन व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या शफ़ीअल मुज़निबीन। वाजिबुल एहतराम सनज़ीद शाम, बुज़ुर्गों, दोस्तों, अज़ीज़ों, मुक़्तदर मोहतशम हज़रात, उलमाए ज़ियत शाम, सादात किराम, बिलख़ुसूस सदर मजलिस, इज़्ज़त माब पीर तरीक़त रहबर शरीयत हुज़ूर क़िबला पीर सैयद इबरार हुसैन शाह साहिब बुखारी दामद बरकातुहुल कुद्सिया, इज़्ज़त माब हज़रत पीर तरीक़त रहबर शरीयत क़िबला पीर सैयद सग़ीर अहमद शाह साहिब दामद बरकातुहुल कुद्सिया, दीगर सादात किराम हज़रात, उलमाए ज़ियत शाम, दूर नज़दीक से आए हुए तमाम उशाक़ान रसूल, अल्लाह ताला मुझ समेत सब हज़रात का यहाँ हाज़िर होना अपनी पाक बारगाह में कबूल मंजूर फरमाए। यकीनन अभी सना खान रसूल भी बाकी हैं और नक़ीब महफ़िल बिरादर मोहतशम मोहतरम इफ्तिखार रिज़वी साहिब भी यकीनन अपना कलाम आपको सुनाएंगे। मैं इंतहाई शुक्रगुज़ार हूँ अपने भाई हज़रत क़िबला अल्लामा मौलाना क़ारी इशफ़ाक़ क़ादरी साहिब जो मुसलसल में राब्ते में रहे और यहाँ हाज़िर होने का हुक्म भी फ़रमाया। मैं कल बलूचिस्तान सोबतपुर था, उसकी वजह से चेस्ट इन्फेक्शन और गला थोड़ा मुतासिर है। मैंने 2-3 मरतबा इरादा किया कि इशफ़ाक़ भाई से माज़रत कर लूँ, लेकिन इन्होंने फरमाया कि क़िबला पीर सैयद इबरार हुसैन शाह साहिब ने हुक्म फरमाया है, तो फिर मैं जुर्रत न कर सका, हाज़िर हो गया हूँ आपकी खिदमत में। हमारे यहाँ आले सुन्नत व जमात के अंदर जो मामूलात आले सुन्नत हैं, सीज़न वाइज उनको ज़्यादा फोकस किया जाता है। तो चूँकि रजबुल मुरज्जब शरीफ का ये माह मुक़द्दस है, आप हज़रात जानते हैं कि इस माह मुक़द्दस में करीम रऊफ़ुर रहीम नबी साहिबुल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने वो अज़मत व शान बख्शी है कि जिसके मुतल्लिक़ क़िबला आलम पीर मेहर अली शाह रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि अगर करीम रऊफ़ुर रहीम नबी साहिबुल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़मत व शान जानना चाहो तो या मामले शफ़ाअत को पढ़ लो, सुन लो, या वाक़या मेराज को पढ़ लो और सुन लो। तो एक वाक़या है, एक मौजज़ा है
और मोजज़े के अंदर कई मोजज़ात हैं, और यकीनन वाक़या मेराज से अहले सुन्नत के अक़ीदे को भी बड़ी सपोर्ट मिलती है। मेरे लिए परेशान कौन सूरत हाल इसलिए होती है कि मैं घंटों बोलने वाला बंदा हूँ, 1 घंटे में गुफ्तगू समेटना और वो भी मेराज के हवाले से ख़ासा मुश्किल काम है। इसलिए मैं बिला ताख़ीर आपकी खिदमत में तिलावत करदा आयत पाक, उसका मुख्तसर तर्जमा जो मेरी हकीर बसात में है आपकी खिदमत में अर्ज़ करता हूँ। सुब्हानल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही लैला, पाक है वो ज़ात जिसने अपने महबूब बंदे को रात के इंतहाई कलील हिस्से में तवील सैर करवाई। मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक़सा, मस्जिद हराम से मस्जिद अक़सा तक। इसका ये मतलब नहीं कि सैर इन्हीं 2 मसाजिद के बीच में है। ये तो मुशरिकीन मक्का को जवाब दिया जा रहा है। तफसीलात सूरह नज्म के अंदर जब मस्जिद अक़सा से हुज़ूर ने उरूज फरमाया, अल्लाह की बारगाह में पहुँचे, वो सूरह नज्म के अंदर उसकी तफसीलात मौजूद हैं। यहाँ सिर्फ ज़मीनी सैर की बात है। मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक़सा अल्लज़ी बारकना हौलहू, फरमाया वो मस्जिद अक़सा जिसके इर्द गिर्द हमने बरकतें रखी हैं। और मेराज करवाने की गर्ज़ व गायत क्या है? लिनुरियहू मिन आयातिना, कि हम अपने महबूब को अपनी निशानियाँ दिखाना चाहते हैं। इन्नहू हुवस समीउल बसीर, बेशक वो समीउ बसीर है, सुनने वाला देखने वाला है। अब इन्नहू हुवस समीउल बसीर, ये हू ज़मीर किस तरफ राजे है? इससे मुराद कौन है? अल्लाह की ज़ात है या रसूलुल्लाह की ज़ात है? तो फ़न तफसीर की रूह से ज़मीर वाहिद की हो, उसके मर्जे 2 हो सकते हैं। जिस तरह अल्लाह व रसूलहू अहक्कु अन युर्दू हो, अल्लाह को भी राज़ी करना है, उसके रसूल को भी राज़ी करना है, लेकिन ज़मीर वाहिद की है। अन युर्दू हो फरमाया, तस्नीई की ज़मीर बयाने की, अन युर्दू हुमा नहीं फरमाया। इसी तरह सूरത്തുल अनफाल की आयत नंबर 24 में या अय्युहल्लज़ीना आमनू इस्तजीबू लिल्लाहि व लिर्रसूल इज़ा दआकुम, बुलाने वाला अल्लाह भी है, अल्लाह का रसूल भी है। लेकिन जब बुलावे की बात आई तो सीगा तस्नीय का नहीं बोला, इज़ा दावा नहीं बोला, बल्कि वाहिद का सीगा बोला कि मेरा और मेरे महबूब नबी का बुलाना एक है। इसी तरह मेरे और मेरे महबूब नबी की रज़ा भी एक है। तो यहाँ भी इन्नहू हुवस समीउल बसीर, जिस तरह वहाँ ज़मीर वाहिद की है, मर्जे 2 हो सकते हैं, तो यहाँ भी ज़मीर वाहिद की है, फ़न तफसीर की रूह से मर्जे 2 हो सकते हैं। और ये जुमला मुस्तानिफ़ा होने के नाते सवाल मुक़द्दर का जवाब बनेगा। अगर सादे लफ्ज़ों में आपकी बोली में अर्ज़ करूँ तो मतलब ये बनेगा कि जब चाँद की चांदनी नहीं, सूरज की रोशनी नहीं, तो सैर, और वो भी 27वीं रात जब चाँद का भी तसव्वुर नहीं होता, तो सैरें तो लोग दिन के उजाले में करते हैं, ये इतनी रात के अंधेरे में सैर कौन सी है? फरमाया इन्नहू हुवस समीउल बसीर, फरमाया ये तुम्हारी आँखें नहीं हैं जो अंधेरे में देखती हैं, ये मेरे महबूब नबी की आँखें हैं जो अंधेरे में भी इस तरह देखती हैं जिस तरह दिन के उजाले में देखती हैं। 2011 में अमेरिका ने एक सिस्टम वज़ा किया एयरफोर्स की डिमांड पे, जिसको वो हाई रेज नाइट विजन सिस्टम का नाम देते हैं। ये जो पायलट का हेलमेट होता है, इस हेलमेट के अंदर उन्होंने व्यू फाइंडर्स लगाए, और इन व्यू फाइंडर्स की मदद से पायलट जब रात के अंधेरे में उड़ान भरता है तो अमूदी सिमत 55 डिग्री और मसावी सिमत 82.5 डिग्री रात के अंधेरे में भी इस तरह देखता है जिस तरह दिन के उजाले में देखता है। ये 2011 में अमेरिका ने सिस्टम बनाया। तो जो सिस्टम रब ने मुस्तफ़ा के वजूद में रखा, वो सिस्टम कितना हैवी होगा, वो किस कमाल की कुव्वत बासरा होगी, वो किस कमाल की कुव्वत सामिया होगी। और अगर इसका अंदाज़ा लगाना चाहें तो बुखारी शरीफ में 2 जगह रिवायत मौजूद है। मेरे करीम रऊफ़ुर रहीम नबी शुहदाए उहद की कब्रों के साथ मिंबर लगा के खुतबा दे रहे हैं, सहाबा भी साथ मौजूद हैं। मेरे करीम रऊफ़ुर रहीम नबी ने फरमाया इन्नी वल्लाहि लअंज़ुरु इला हौज़ी अलआन, मेरे ग़ुलामों तुम मेरे पास हो, मैं तुम्हें देख रहा हूँ, तुम मुझे देख रहे हो, पर अल्लाह की कसम जिस लम्हे तुम मुझे देख रहे हो ना और मैं तुम्हें देख रहा हूँ, अलआन
इसी लम्हे इसी घड़ी मैं 7वां आसमान पार जन्नत के अंदर हौज़े कौसर को भी देख रहा हूँ। मज़ीद अगर इसको खोलें तो भाई बुखारी शरीफ है, पहली जिल्द है, किताब सलात है, सफ़ा 59 है, और बुखारी शरीफ की ही पहली जिल्द है, किताब अज़ान है, बाब अल-खुशू फ़ी सलात है, सफ़ा 102 है, रावी अबू हुरैरा हैं। मेरे करीम रऊफ़ुर रहीम नबी साहिबुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज़ पढ़ाई। पिछली सफ़ में एक सहाबी जो नया नया ईमान लाए, इस्लाम कबूल किया, तालीमात इस्लाम से अभी कामिल वाकफ़ियत नहीं थी, तो नमाज के अंदर उनसे कोई गलती हो गई तो करीम रऊफ़ुर रहीम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो ही सलाम फेरा, रुख गुलामों की तरफ किया, क्या फरमाया? अतरौन क़िबलती हाहुना, तुम क्या समझते हो मैं सिर्फ आगे देखता हूँ? ये बुखारी शरीफ है, पहली जिल्द है, सफ़ा 400, पहली जिल्द है, किताब सलात है, सफ़ा 59, और पहली ही जिल्द है, किताब अज़ान है, बाब अल-खुशू फ़ी सलात है, सफ़ा 102 है, रावी अबू हुरैरा है। तरौन क़िबलती हाहुना, तुम क्या समझते हो मैं सिर्फ आगे देखता हूँ? कमाल का जुमला है। जिस तरह आप नात खान को दाद देते हैं, ये मेरे महबूब नबी की ज़ुबान से निकला हुआ ये पुरनूर जुमला सुन के इतनी ज़ोरदार और पुरनूर सुबहान अल्लाह मुझे सुनने को मिले तो मज़ा ही आ जाएगा। फ़वल्लाहि ला यख़फ़ा अलैया रुकूउकुम वला खुशूउकुम इन्नी लअराकुम मिन वराइ ज़हरी कमा अरा बैन यदैया। फरमाया मेरे ग़ुलामों, मैं तुम्हारे आगे खड़ा होता हूँ, रुख मेरा किबले की तरफ होता है, तुम मेरे पीछे खड़े होते हो। फवल्लाहि, मुझे अल्लाह की कसम, न तुम्हारे रुकू मुझसे छुपे हुए हैं, न तुम्हारे दिल की कैफियत छुपी हुई। मुझे हैरत होती है उन लोगों पे जो लोग, अल्लाह के बंदे, 6-6 बिल्डिंगों की इमारतें बनी हुई हैं, इनको उर्दू नहीं समझ आनी तो किसको आनी है? और मज़ा यार, मज़ा हुजूर की हदीस से मज़ा, इससे बड़ा मज़ा क्या है? तो जो है सबको समझ आ रही है ना? हाँ, ये मैं आपकी खिदमत में अर्ज़ करूँ, ज़रा थोड़ा अपने रवैये बदलें। हमारा पता है मसला क्या होता है, महफिल में आते हैं तो पहली डिमांड ख़तीब से होती है, तर्ज लगानी है, शेर पढ़ना है पंजाबी, और जब यहाँ से जाते हैं ना घर, बंद कमरे में मोटिवेशनल स्पीकरों को सुनना शुरू कर देते हैं। वहाँ मुतरन्निम खतीब क्यों नहीं याद आता? तो ये दौरे मेयार हमारे क्यों है भाई? यहाँ बैठे बंदे को भी आप डिमांड करें कि हमें कुरान और सुन्नत सुनाएं। मैं इंशाल्लाह आऊँगा, आपके तरन्नुम की तरफ भी आऊँगा। पंजाबी उर्दू अब कोई जो है वो इतना मसला नहीं है, सोशल मीडिया का दौर है, लोग बड़े एडवांस हो गए और वैसे भी पढ़ा लिखा माहौल लग रहा है मुझे। ज़रा तवज्जो फरमाइएगा। तो मैं अर्ज़ कर रहा हूँ दोस्तों, इन मोटिवेशनल स्पीकरों को जो भांत भांत की बोलियाँ बोलते हैं ना, अल्लाह का वास्ता, ये मिर्ज़ा जेलमी जैसे बंदे, गामदी जैसे बंदे, इनको सुनने से गुरेज कीजिए। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा मसला हक है मगर अदक है, ये दलाइल से चलता है, चूंकि चुनाचे से नहीं चलता। तो मेरे नबी साहिबुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अब मुझे बताओ अपने ईमान से, एक बंदा मेरी तरह दाढ़ी भी रखे हुए हो, सर पे इमामा भी हो, और मिंबर पे बैठ के कहे नबी तो गैब नहीं जानते, नबी तो दिल की नहीं जानते, अब मुझे बताओ उसका एतबार करें या रसूलुल्लाह की कसमों का एतबार करें? फवल्लाहि ला यख़फ़ा अलैया, हुजूर फरमाते हैं मुझे अल्लाह की कसम, मुझ पर मख्फी नहीं, छुपे हुए नहीं, न तुम्हारे रुकू न तुम्हारे खुशू, खुशू तो दिल की कैफियत का नाम है ना। इन्नी लअराकुम मिन वराइ ज़हरी कमा अरा बैन यदैया, फरमाया मैं जिस तरह तुम्हें सामने देखता हूँ इसी तरह मैं तुम्हें पीछे भी देखता हूँ। ज़रा बुखारी शरीफ पढ़िए, पहली जिल्द है, सफ़ा 453 है, रावी हज़रत उमर है। ये कहना तो आसान है कि हम साहबा के ग़ुलाम हैं, ये कहना तो आसान है कि मैं नौकर साहबा था, लेकिन अकीदे भी साहबा वाले बनाए। हज़रत फ़ारूक आज़म फरमाते, ये बुखारी शरीफ है, पहली जिल्द है, सफ़ा 453 है, रावी हज़रत उमर हैं। हज़रत उमर फरमाते हैं मेरे करीम रऊफ़ुर रहीम नबी ज़ेब मिंबर हुए, फ़अख़बरना, हुज़ूर ने हमें ख़बरें देना शुरू फरमाई। कहाँ से? आम बादाइल खल्क़,
जब से रब ने मखलूक की बुनियाद रखी वहाँ से मुस्तफ़ा ने बताना शुरू किया। और कहाँ तक बताया? खत्ता दखला अहलुल जन्नत मनाजिलहुम व अहलुन नार मनाजिलहुम। बताते बताते कहाँ पहुँचे? आखिरी जन्नती के जन्नत में दाखिल होने तक और आखिरी जहन्नमी के जहन्नम में दाखिल होने तक सब कुछ बता दिया। और सिर्फ ये नहीं बताया फलां जन्नती फलां जहन्नमी, नहीं, मनाजिलहुम, जिस जन्नती के लिए रब ने जन्नत के अंदर जिस दर्जे का तयन और तकर्रुर किया उसको भी मेरे नबी ने डिस्कस किया कि मेरा फलां गुलाम जन्नत के फलां मकाम पे ठहराया जाएगा। अब बताओ मेरे करीम रऊफुर रहीम नबी हर जन्नती की भी खबर रखते हैं, हर जहन्नमी की भी खबर रखते हैं। इसलिए तो मोहब्बत वाले ने बड़ी हसीन बात की, सुना दूं। हुदूद तायरे सिदरा हुजूर जानते हैं। अब चूंकि डिमांड आपने कर दी है, अब मैं शकील कादरी साहब की तरह तो मुतरन्निम नहीं हूं, तो आपके ज़ौक़ के लिए पढ़ देता हूं। जिसका अकीदा है वो ये अल्फाज जरूर पढ़े कि हुजूर जानते हैं। मेरा ख्याल है सबका अकीदा है ना। हुदूद तायरे सिदरा हुजूर जानते हैं। कहाँ गैर शिमुअल्ला बरोज़ हशीर शफात करेंगे चुन चुन कर। बरोज़ हशीर शफात करेंगे चुन चुन कर। हर एक गुलाम का चेहरा हुजूर जानते हैं। बोलो, हर एक गुलाम का चेहरा। बरोज़ हशीर शफात करेंगे वो, बरोज़ हशीर शफात करेंगे वो, लेकिन अगर हुआ ये अकीदा, अगर हुआ ये अकीदा, खुदा ने इसलिए कासिम उन्हें बनाया है कि बांटने का सलीका। इमाम ग़ज़ाली हुज्जतुल इस्लाम अल मुनक़िज़ मिन अद-दलाल, आप अपनी बीती पे किताब लिखते हैं। ये कुव्वत बासरा, कुव्वत सामिया, कुव्वत लामसा, कुव्वत शामा, कुव्वत जायका, ये हवास खमसा पे गुफ्तगू करते करते ना आखिर में शान रिसालत पे बड़े खूबसूरत जुमले लिखते हैं। फरमाते हैं फन नबुव्वत ईदन इबारतुन अन तौरिन यहसुलु फीहि ऐनुन लहा नूरुन यज़हुरु फी नूरिहल गैबु वल उमूरु ला युद्रिकुहुल अक़्लु। फरमाया लोगो, जब अल्लाह किसी को मनसबे नबुव्वत अता फरमाता है फिर नबी को अल्लाह ऐसे नहीं छोड़ता, अपनी जनाब से वो आंख अर्जानी फरमाता है। जब नबी आंख खोलता है फिर गैब गैब नहीं रहते। ला युद्रिकुल अक़्लु, नबी वहां तक देखता है जहां तुम्हारी अकल भी नहीं पहुंचती। यह है मनसब नबू, इन्नहु हुवस समीउल बसीर हैं जी। और कुव्वत समाद का आलम क्या है? जलाउल अफ़हाम हाफिज इब्न क़य्यिम इब्न कसीर के उस्ताद इब्न तैमिया के शागिर्द हज़रत अबू दरदा रावी, लैस मिन अब्दी युसल्ली अलैया इल्ला बलगनी सौतु खैसु काना।
मेरे नबी ने फरमाया मेरा कोई गुलाम ऐसा नहीं जो मुझ पर दरूद व सलाम पढ़े और मैं उसकी आवाज़ ना सुनूं। मैं उस हदीस का मुनकिर नहीं हूं कि फरिश्ते के जरिए पहुंचाया जाता है, लेकिन मैं कोई किराड़ थोड़ा भाई एक नु मन्ना तो दूसरे न मन्ना, समझिए कोई नहीं। मैं उसको भी मानता हूं, मगर ये भी हदीस पढ़ो, मेरे नबी ने फरमाया मेरा कोई गुलाम ऐसा नहीं जो मुझ पर दरूद व सलाम पढ़े और मैं उसकी मुझ तक उसकी आवाज़ बाला गनी सौ तो हूँ, उसकी आवाज़ मुझ तक न पहुंचे, उसकी आवाज़ मैं ना सुन। कुलना बाद वफात, ये बड़ी खास बात है, कुलना बाद वफाती का या नबी अल्लाह आप पर्दा करने के बाद भी, काल बाद वफाती, फरमाया हाँ मेरे पर्दा करने के बाद भी जहां से मेरा गुलाम दरूद व सलाम पढ़े उसकी आवाज़ में। फरमाया अल्लाह ने जमीन पर हराम कर दिया है वो नबियों के अंबिया के जिस्मों को खा नहीं सकती। हैरत मुझे इस बात की है जो हयातुन नबी का आज इनकार कर रहे हैं, मुझे इस बात पे हैरत है कि मुस्तफ़ा करीम ने बाद विसाल दरूद व सलाम सुनने को हयातुन नबी के साथ मिला के क्यों बयान किया, समझ नहीं आई आपको। अल्लाह, तो कुव्वत समात भी कमाल की। और यहाँ तसव्वुफ से रिलेटेड बुजुर्गान दीन बैठे हैं, इनसे पूछे दलाइलुल खैरात किस पाए की किताब, हजारों औलिया के वजीफे में रही और है, उसके अंदर यह हदीस मौजूद है, अस्माउ सलात अहले मोहब्बती व आरिफुहुम। मेरे नबी ने फरमाया जो मुझ पर मोहब्बत वाले दरूद व सलाम पढ़ते हैं ना, मोहब्बत वालों का दरूद व सलाम मैं खुद सुनता भी हूं और पढ़ने वालों को पहचानता भी हूं। बात पल्ले पड़ी, इन्नहु हुवस समीउल बसीर। फरमाया इस लफड़े में न पढ़ो कि रात की तन्हाई में सैर, फरमाया इन्नहु हुवस समीउल बसीर। फरमाया मैंने जो नबी को पावर दी है, न रात का अंधेरा न इतनी तवालत, वो कोई हैसियत नहीं रखती। इन्नहु हुवस समीउल बसीर, इसका मर्जी अल्लाह की जात हो, तो फिर इसका मतलब क्या? इसका मतलब यह है कि तुम जो मेरे नबी के लिए भांत भांत की, जिस तरह सर सैयद खान को आज हमने बड़ा हीरो बनाया हुआ है, ये वो बदबख्त, ये वो शकीउल कल्ब और बदबख्त इंसान है जिसने अपनी तफसीरुल कुरान के अंदर हुजूर के मिराज का इनकार किया। ये मुअज्जाते रसूल का मुनकिर है। ये बदबख्त कहता है मेरा ज़हन नहीं मानता ईसा अलैहिस्सलाम बगैर बाप के कैसे पैदा हो गए। जी हाँ, हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के लिए तब बुढ़े इब्राहीम ने वो ये अल्लाह बिल्लाह, मैं अब क्या, इसका कितना बदतमीजी वाला अंदाज, उसको हमने हीरो बनाया। वो कहते हैं शकील जिस्म अपना मरकज छोड़ के ऊपर कैसे उठ गया, आसमानों का खरक़ तिमाम मुमतने है, कोई दरवाजा नहीं कैसे गुजर गया, कुर्रे नार आग कैसा कुर्रा है, कोई एक सेकंड के लिए गुजरे भस्म हो जाए, कैसे गुजर गए। फिर कुर्रे जमहरीर, एक कुर्रा है ठंडक का जो वहां से गुजरे बर्फ बन जाए, वहां से भी गुजर गए। फिर उदनु मिन्नी के हजारों पर्दे है, वहां से भी गुजर गए। याकूती जमुर्रदी आतशी आबी कई पर्दे है, वहां से भी गुजर गए। फिर इमाम अब्दुल वहाब शाहरानी 10वीं सदी के मुजद्दिद अल जवाक़ीत वल जवाहिर में फरमाते हैं अन्नहु इज़ा मर्रा अला हदरातिल अस्माइल इलाहियत, मेरे नबी गुजरते 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 अल्लाह के सिफाती नामों के पर्दे आ गए। उन सिफाती नामों के पर्दों से गुजरे। फैज़ा मर्रा अला रहीम कान रहीमा, मेरे नबी रहीम के पर्दे से गुजरे तो खुद भी रहीम हो गए। औ अलल करीम काना करीमा, करीम के पर्दे से गुजरे तो खुद भी। औ अलल गफूर काना गफूरा, गफूर के पर्दे से गुजरे तो खुद भी। औ अलल जवाद काना जवादा, जवाद के पर्दे से गुजरे तो खुद भी। वहा कज़ा फमा यरजु मिन ज़ालिकल मिराज इल्ला हुवा फी गायतिल कमाल। फरमाया मुस्तफ़ा करीम जितने मुमकिन पर्दे थे वो सिफात जिनसे अल्लाह ने मुस्तफ़ा को मुत्तसिफ फरमाया, उन सिफाती नामों के पर्दों से गुजरे गुजरे इंतहाई कमाल को पहुंच गए। सिदरतुल मुंतहा पे जिब्राइल जैसी हस्ती रुक गई जो नूरियों का इमाम है। हुजूर ने फरमाया आगे चल, कहते इंतजावस्तु इख्तरक़्तु बिन्नूर, ये शार बुखारी इमाम कस्तलानी मवाइबुल लदुनी, यानी एक बाल भी आगे बढ़ूं पर जलते हैं, लेकिन मुस्तफ़ा गुजर गए। आगे रफ रफ पेश किया गया, वो भी एक मकाम पे गायब। अब तने तनहा हुजूर जा रहे हैं। वैसे ये मेरे भाई इफ्तिखार की फील्ड है,
तवज्जो करना, शेख सादी ने कमाल की बात समझाई। शेख सादी कहते हैं, कोई कहते हैं बुराक की मोहताजी थी, कोई कहता है जनाब मस्जिद अक्सा से पहले आसमानों तक नूरानी सीढ़ी लगाई गई, कोई कहता है जनाब जिब्राइल के पर पे गए, कोई कहता है रफ रफ पेश किया गया। हम किसी चीज से इनकार नहीं करते, पर शेख सादी फरमाते हैं ये भी तो बताओ, जहां रफ रफ भी रह गया, जिब्राइल भी ठहर गया, सीढ़ी का तस्वुर भी नहीं, तने तनहा जा रहे हैं, तो फिर कहना पड़ेगा ना बालगल उला बिकमाल। हुजूर अपने जोरे नबुव्वत से तने तनहा गए हैं। मंजिले इश्क पे तन्हा पहुंचे, कोई भी साथी साथ न था। मंजिले इश्क पे तन्हा पहुंचे, मंजिले इश्क पे, जरा इश्क वाले बैठे हो सारे पढ़ दो। मंजिले इश्क पे तन्हा पहुंचे, मंजिले इश्क पे तन्हा पहुंचे, मंजिले इश्क पे तन्हा पहुंचे, कोई भी साथी साथ न था। थक थक के इस राह में आखिर, थक थक के इस राह में आखिर, हर एक साथी छूट गया मंजिले इश्क। मुस्तफा को सिर्फ अल्लाह की मोहताजी और किसी चीज की मोहताजी, ये तो प्रोटोकॉल है, प्रोटोकॉल है। अल्लाह ने फरमाया देखो मूसा अलैहिस्सलाम को तूर पे आए थे ना, तन्हा आए थे। इब्राहिम अलैहिस्सलाम मलकूत देखने आए थे ना, तन्हा आए थे। फरमाया ये मेरा महबूब है। प्रोटोकॉल देखो इमाम इस्माइल हकी तफसीरुल बयान, फरमाया 70,000 फरिश्ते जिब्राइल की कमांड में, 70,000 मिकाईल की कमांड में, 70,000 इसराफील की कमांड में। आज किसी की शादी में कौमी असम्बली के 2 मेंबर आ जाए ना, ओ जी मेंबर ही मेंबर थे, पूरी नेशनल असम्बली आई हुई थी, पूरा लॉर्ड हाउस आया हुआ था, पूरी कॉमन असम्बली आई थी। अल्लाह फरमाता है तेरी शादी में तेरा बेटा दूल्हा बने, 2 कौमी असम्बली के मेंबर आए तो फूले नहीं समाता, मेंबर ही मेंबर थे। और मैं इधर देख, जब शब असरा का दूल्हा चला था, लेने कौन आया था? वो फरिश्ते जिब्राइल की कमांड में। और इतनी इजाजत नहीं कि हुजूर का दरवाजा खटखटा ले, इतनी इजाजत नहीं कि आवाज लगा ले। मालिक तेरे महबूब नबी को ले जाना है, कैसे ले जाऊं? फरमाया छत पे चला जा, चश्मे यार जितना सुराख कर ले, अंदर चला जा। अंदर जाके भी आवाज नहीं लगाई, हाथ से नहीं उठाया, बशरी शक्ल में आया। मालिक तेरे महबूब नबी को ले जाना है। फरमाया जिब्राइल जो काफूरी होंठ दी है ना, इनकी ठंडक ये आज की रात के लिए मैंने रखी थी, मुस्तफा के तलियों के बोसे ले। यहां पे मुहद्दिस जुरकानी ने कमाल किया। फरमाया लोगों सवाल ये है, वो जो तमाम फरिश्तों ने जिब्राइल अमीन, तमाम फरिश्तों ने आदम अलैहिस्सलाम के सामने जमीनी न्याज टिकाई थी, वो अफजल था या ये जिब्राइल अमीन को मुस्तफा के कदमों पे सर रखना ये अफजल है? फरमाया ये अफजल है। वजह फजीलत क्या चीज है? फरमाया 3 चीज। वो जो आदम अलैहिस्सलाम के सामने तमाम फरिश्तों ने जमीनी न्याज टिकाई थी ना, वो बतौर सजा था। जब अल्लाह ने आदम अलैहिस्सलाम को पैदा करना चाहा तो फरिश्तों ने कहा ताजालु फिहा मन युफसिदु फिहा, अल्लाह ने फरमाया मेरे शाहकार कुदरत फसादी का सजदा करो, बतौर सजा था। और जिब्राइल अमीन को हुजूर के कदमों पे सर रखना बतौर अता है। दूसरा फर्क क्या है? फरमाया दूसरा फर्क ये है, वहां दर्जे में छोटे बड़े सब फरिश्ते आदम अलैहिस्सलाम के सामने जबीन न्याज टिकाए, यहां सारे नहीं, क्योंकि सिर्फ नबी नहीं, नबियों का इमाम है, सिर्फ फरिश्ता नहीं, फरिश्तों का रसूल जिब्राइल अमीन कदमों पे सर रखे। और तीसरा फर्क फरमाया वो जो फरिश्तों ने आदम अलैहिस्सलाम के सामने जबीन न्याज टिकाई, वो अल्लाह की मर्जी से शुरू, अल्लाह की मर्जी पे खत्म। यहां जो जिब्राइल अमीन ने मुस्तफा के कदमों पे सर रखा है, ये अल्लाह की मर्जी से शुरू है, खत्म मुस्तफा की मर्जी पे। इसी मकाम को मेरे हुजूर शेखुल इस्लाम वल मुस्लिमीन अलैहि रहमतुर रहमान व रहीम ख्वाजा गरीब नवाज ख्वाजा कमरुद्दीन सियालवी रहमतुल्लाह अलैहि के भाई ख्वाजा फखरुल मिल्लत व दीन ख्वाजा फखरुद्दीन सियालवी अपने अंदाज में बड़े कमाल रंग में बयान करते, सुना दूं। बाबे जिब्रील
के पहलू में जरा धीरे से बाब जिब्रील के पहलू में जरा धीरे से फख्र जिब्रील को यूं कहते हुए पाया गया पलकों से। यार नजाकत देखना और नफासत देखना। फरमाया हुजूर के दरबार किताब शिफा शरीफ काजी इयाद मालिकी फरमाते हैं नागुज़ीर हालात में जब साहबा ने हुजूर को कोई रिपोर्ट पहुंचाने यूं करके नहीं करते। काना साहब रसूलुल्लाह यकरून बाबू बिल अदा यूं हुजूर के दरबार पे नाखून रगड़ते थे। ये है पलकों से दरे यार पे दस्तक देना पलकों से दरे यार पे दस्तक देना ऊंची आवाज हुई उम्र का सरमाया गया। कल कोई पूछे भाई तकरीर सुनी क्या पैगाम मिला, सारी तकरीर भूल जाए। ये अकीदे की बात याद रखनी है जो अपनी नस्लों को भी डिलीवर करनी है। क्या पलकों से दरे यार पे दस्तक देना ऊंची आवाज हुई उम्र का सरमाया। सुभान। वहां से उठा के हतीम काबा में लाए। शक्के सदर हुआ। जिब्राइल अमीन ने हुजूर का कल्ब अतर बाहर निकाला। हुजूर फरमाते जिब्राइल ने यहां से नूरानी आला रखा, नाफ तक मेरा सीना चीर दिया, मेरा दिल बाहर निकाला, दिल को भी चीरा गया, दिल के अंदर एक खून का मुंजमिद लोथड़ा वो बाहर निकाला गया और मैं सारा मंजर देख रहा हूं। ये तेरी मेरी जिंदगी है जो दिल के धड़कन की मोहताज है। हयातुन नबी दिल के धड़कनों की मोहताज नहीं। तो जे अल्लाह और जिब्राइल अमीन कहते हैं कल्बुन सदीदुन ऐनान तबसुरान व उज़ुनान तस्माआन। फरमाया लोगों अल्लाह ने बड़े बड़े दिल तकसीम किए पर जो दिल अपने महबूब नबी को दिया है ऐसा दिल भी किसी को नहीं दिया। उस दिल के अंदर दो आंखें हैं जो देखती हैं, उस दिल के अंदर जो कान है जो सुनते हैं। अब हतीम काबा से तवज्जो करना। मिनल मस्जिदिल हराम मिनल मस्जिदिल अक़सा। मैं पूरी तवज्जो चाहूंगा नौजवानों। भाई मेराज न मस्जिद हराम से शुरू हुई न मस्जिद अक़सा पे खत्म, लेकिन दो मसाजिद के बीच में हुजूर के उरूज को बयान क्यों किया? ये तालीम उम्मत के लिए है कि मेरे गुलामों तुम्हें भी इज्जत और उरूज चाहिए तो अल्लाह के घरों को आबाद करो। बात पल्ले पड़ी। अल्लाह के घरों से उरूज मिलता है। किसी भी वली के दरबार पे चले जाओ, मजार के साथ मस्जिद क्या तस्वुर देती है? किसी भी फकीर हक की जिंदगी पढ़ो, उस फकीर हक ने यही कच्ची मस्जिद आबाद की, कुरान पढ़ाया, लोगों को वाज़ो नसीहत किया, लोगों को जनाबे वाला दीन की तबलीग की। आज वही मस्जिद भी आबाद है, साथ अल्लाह ने उसके मजार को भी आबाद कर दिया। इसलिए मस्जिदों को आबाद करो। मेरे करीम रऊफुर रहीम नबी जब हिजरत करके मदीना गए अपना घर बाद में बनाया, पहले मस्जिद का संगे बुनियाद रखा। बात पहले पढ़िए। इन अव्वल बैत मुदिअ लिन्नास, इस धरती पे अल्लाह ने सबसे पहले जो स्ट्रक्चर खड़ा किया उसको बैतुल्लाह कहते हैं, अल्लाह का घर है। इसलिए मसाजिद के साथ मोहब्बत करो, शौक से मसाजिद में आया करो। सुनन इब्न माजा सफ़ा 56 की हदीस हज़रत अबी सईद खुदरी रावी हैं। मेरे महबूब नबी ने फरमाया अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका अतवज्जहु इलैका। तवज्जो है? तवज्जो है या बस कर दूं? तवज्जो। अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका बिहक्के, कोई हुक्म है? अच्छा, अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका बिहक्के साइलिना अलैका
व अस्अलुका बिहक्कि ममशाय हाज़ा, मेरे महबूब नबी ने फरमाया कि जो बंदा मस्जिद की तरफ जाते हुए इन अल्फाज से दुआ कर दे, ए अल्लाह जितने साइलीन तुझसे मांगने वाले हैं उन सब का वास्ता पेश करता हूं, तू मेरी दुआ कबूल कर। और अल्लाह ये जो मैं तेरे घर की तरफ चल रहा हूं ना, इन मेरे कदमों का वास्ता मेरी दुआ कबूल कर। नबी पाक फरमाते हैं सिर्फ उसकी दुआ कबूल नहीं होती, अल्लाह ताला उसकी दुआ मगफिरत के लिए 70,000 फरिश्तों की ड्यूटी लगा दी। ये मैं सियासत से पढ़ रहा हूँ, सुनन इब्न माजा से पढ़ रहा हूँ, सफ़ा 56 से पढ़ रहा हूँ। मुझे अपने ईमान से बताइए कि अल्लाह से मांगने वालों का वास्ता अल्लाह न ठुकराए तो अल्लाह को कमाने वालों का वास्ता कैसे ठुकराए? जिनके कदम चल रहे हैं उनका वास्ता अल्लाह कबूल करता है, तो जिनके कदम अल्लाह की बारगाह में जम गए उनको कहते हैं दाता अली हजवेरी, बाहू सुल्तान और बाबा फरीद। इसलिए अल्लाह के घरों को आबाद करो। मिनल मस्जिद हराम इलल मस्जिद अक्सा, वहां से अब मेरे मुस्तफा चले ना, अल्लाह ताला ने फरमाया हमने अपने महबूब को अपनी निशानियां दिखाई, बहुत सारी निशानियां दिखाई ना। अब एक नशिस्त में तो मुमकिन ही नहीं है, इस पे मैंने 8 जुमे पढ़ाए हुए हैं, लिनुरियहु मिन आयातिना। पहली निशानी जो मेरे रब ने मुस्तफा को दिखाई वो क्या थी? ये हदीस मुस्लिम के अंदर भी है और मुस्नद अहमद के अंदर भी है। मैं क्योंकि मुस्लिम के जो लफ्ज है ना वो है मरर तो अला मूसा, मैं मूसा अलैहिस्सलाम के पास से गुजरा, लेकिन मुस्नद अहमद के अंदर 7 जगह ये रिवायत, इमाम अहमद बिन हम्बल आम बंदा नहीं है, इमाम बुखारी, इमाम मुस्लिम, इमाम निसाई, इमाम तिरमिजी, इमाम अबू दाऊद, इमाम इब्न माजा सबके उस्ताद हैं। इमाम अहमद बिन हम्बल 7 लाख हदीसें जिनको संदन मतन हिफ्ज थी, उन्होंने मुस्नद अहमद के अंदर 7 जगह ये रिवायत लिखी। कौन सी? रअयतु मूसा काइमुन युसल्ली फी कब्रिही, मेरे नबी ने फरमाया मैंने मूसा अलैहिस्सलाम को कब्र में खड़े होकर नमाज पढ़ते देखा। कितने मसले हल हो गए? एक तो नबी कब्रों में जिंदा है, मसला हल हो गया। दूसरा, नबियों को अल्लाह की बंदगी से इतना प्यार है कि वो कब्रों के अंदर भी अल्लाह की बंदगी बजा रहा है। तीसरा, कायनात में सबसे कसीफ चीज मट्टी है, मट्टी से बढ़ के कसावत किसी चीज में नहीं, लेकिन निगाह मुस्तफा मनो मट्टी के नीचे भी देख रही है मूसा अलैहिस्सलाम क्या कर रहे हैं। गोया निगाह मुस्तफा में हर कसीफ चीज भी लतीफ होती है। मेरे नबी आर पार सब बराबर देखते हैं। और चौथा मसला क्या साबित हुआ? इमाम इस्माइल हक्की फरमाते मेरे नबी उतरे बुराक से और मूसा अलैहिस्सलाम की कब्र के साथ खड़े होके 2 रकात नफल पढ़े। इससे क्या पता चला कि अल्लाह वालों के जहां मज़ारात होते हैं वहां भंगड़े नहीं, वहां सर्कस नहीं, वहां मेले ठेले नहीं, वहां धमाले नहीं, वहां मौत के कुएं नहीं, वहां अल्लाह की इबादत। वत्तखिजू मिन मकाम इब्राहीम मुसल्ला, अल्लाह फरमाता है मेरे घर में आने वालों, ये मकाम इब्राहीम जिस पत्थर को इब्राहीम अलैहिस्सलाम के कदमैन शरीफैन को छू जाने का शर्फ नसीब हुआ और गिट्टों तक कदम धंस गए, और मैं यहां सजदे के लिए सर रखो, मालिक तेरे घर में आए यहां सजदा करे, फरमा मेरे नबी के कदम लगे। तो उससे भी पता चला जहां अल्लाह वालों की बैठकें हों, यादगारें हों, वहां कोई खिलाफ शरअ काम करने की इजाजत नहीं है, वहां आके अल्लाह की इबादत करो। इसलिए फतावा शामी के मुकद्दमे में यह बात मौजूद है। इमाम शाफिई फरमाते हैं इन्नी ला तबर्रक बि अबी हनीफा व अजीउ इला कब्रिही, फरमाया मैं इमाम आज़म हनीफा से बरकत लेता हूं। कैसे? मैं उनकी कब्र पे जाता हूं, फैजा उरिदत ली हाजतुन सल्लैतु रकातैन हिंद कब्र अबी हनीफा फतुक़दा सरियान, मैं इमाम आज़म हनीफा की कब्र के साथ खड़े होकर 2 रकात नफल पढ़ता हूं। मेरे 2 रकात नफल बाद में मुकम्मल होते हैं। इमाम आज़म अबू हनीफा की बरकत से अल्लाह मुश्किल पहले हल कर। मैंने बहुत सारी चीजें बीच में से स्किप कर दी। मुस्तफ़ा करीम गए मस्जिद अक्सा में। अब भाई मस्जिद अक्सा में सारे नबी खड़े हैं, मुसल्ले पे कौन खड़ा हो? जो सबसे आलम है, अशरफ है, अफजल है, अकमल है। तो भाई इल्म के मैदान में तो नबी खड़े हैं। इल्म कितना है? अगर आपका ज़ौक़ सलामत हो तो 4 आयतें पढ़ दूं। सूरह बकरा की आयत नंबर 31 जना सुने, आदम अलैहिस्सलाम खड़े हैं। इल्म कितना है? अल्लाह का कुरान, वअल्लम आदम अल अस्मा कुल्लहा
रब फरमाता हमने आदम अलैहिस्सलाम को तमाम अशिया के नाम सिखा दिए। जमीन व आसमान में कोई शय नहीं जिसका नाम इब्राहिम को न पता हो, जिसकी मारिफत अल्लाह के नबी हजरत आदम अलैहिस्सलाम को पता न हो। इतना इल्म रखने वाले आदम अलैहिस्सलाम भी मुसल्ला इमामत पे खड़े नहीं हुए, नूह अलैहिस्सलाम भी खड़े हैं। इल्म कितना है, सूरह नूह पढ़ने लगा हूं, आयत नंबर 28 पढ़ने लगा हूं। इन्नका इन तज़रहुम युदिल्लू इबादक वला यलिदू इल्ला फाजिरन कफ्फारा। नूह अलैहिस्सलाम अल्लाह की बारगाह में दुआ करते, मेरे मालिक को मौला मेरी कौम को तबाह बर्बाद हलाक कर दी, क्योंकि इनमें जो बच्चा पैदा होगा काफिर और फाजिर पैदा होगा। तवज्जो करना, अभी बच्चा पैदा हुआ नहीं, उन फवान शबाब में कदम रखा नहीं, इस्लाम और कुफर की बात हुई नहीं। नूह अलैहिस्सलाम अल्लाह की अता से पहले से जानते हैं आने वाला ईमानदार होगा या बेईमान होगा। इतने ईमान जनाबी वाला इल्म रखने वाले नूह अलैहिस्सलाम भी मुसल्ला इमामत पे खड़े नहीं होते, मूसा अलैहिस्सलाम भी खड़े हैं। इल्म कितना है, सूरतुल कसस पढ़ने लगा हूं, आयत नंबर 12 पढ़ने लगा हूं। अल्लाह फरमाता है वहर्रमना अलैहिल मरादिया मिन क़ब्ल। जब फिरौन बच्चों को कत्ल कर रहा था उस वक्त जनाबी वाला मरियम जनाबी वाला हजरत युहाइज़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हा मूसा अलैहिस्सलाम की वालिदा, उन्होंने संदूक में बंद करके दरिया बुर्द कर दिया। फिरौन के दरबार के करीब पहुंचे, उन्होंने उठाया, बच्चा बरामद होता गए। उनकी बहन हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की मरियम बिन्त इमरान, हजरत ईसा की वालिदा भी मरियम बिन्त इमरान है, हजरत मूसा की बहन भी मरियम बिन्त इमरान है, लेकिन दोनों इमरानों में 2000 साल का फर्क है। मूसा अलैहिस्सलाम को जब निकाला गया, दाइयों को पेश किया गया, किसी को मुंह नहीं लगाते, अल्लाह ने सब दाइयों को हराम कर दिया जब तक अपनी मां न आई। अब मेरा सवाल यह है, अब जनाबी वाला मूसा अलैहिस्सलाम ने अभी दूध पीना शुरू नहीं फरमाया, हराम भी जानते हैं हलाल भी जानते हैं। इतना इल्म होने के बावजूद मुसल्ला इमामत पे खड़े नहीं हुए। ईसा अलैहिस्सलाम भी खड़े हैं। इल्म कितना है, सूरह आल इमरान है, आयत नंबर 49 है व उनब्बिउकुम बिमा तअकुलून व मा तदखिरून फी बुयूतिकुम। जो तुम खा के आए हो तुम्हारे पेटों में गए, मैं उसकी भी खबर रखता हूं। जो घरों में छुपा के रख के आए हो मैं उसकी भी खबर रखता हूं। इतना इल्म रखने वाले मुसल्ला इमामत पे खड़े नहीं हुए। मेरे नबी के गुलाम इब्राहिम अलैहिस्सलाम भी खड़े हैं। इल्म कितना है, रब्बना अस्कनतु मिन ज़ुर्रियती बिवादिन गैरि ज़ी ज़र्रिन इंद बैतिकल मुहर्रम रब्बना लियुक़ीमुस्सलाह। वो जो है उस वादी गैरि ज़ी ज़र में जहां न खेत न खलियान न पानी का नामो निशान, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने हजरत हाजरा अपनी बीवी हजरत दूध पीते बच्चे इस्माइल अलैहिस्सलाम को छोड़ा और दुआ क्या कर रहे हैं, मिन ज़ुर्रियती। यहाँ तमाम नहवियों के नजदीक बिल इत्तिफाक मिन तबईज़िय्या है, अपनी औलाद में से। यार अजीब बात है, इसहाक अलैहिस्सलाम हजरत ईसा के हजरत जनाब इस्माइल के छोटे भाई, एक रिवायत के मुताबिक 13 साल बाद पैदा हो रहे, दूसरी रिवायत के मुताबिक 30 साल बाद पैदा हो रहे। इधर दूध पीने की उम्र हजरत इस्माइल की और इब्राहिम अलैहिस्सलाम दुआ क्या कर रहे हैं, औलाद में से। गोया अल्लाह की अता से इब्राहिम अलैहिस्सलाम जानते थे अकल्ला पुत्र इस्माइल नहीं, 13 साल बाद अल्लाह इसहाक पुत्र भी देगा। इतना इल्म रखने वाले इब्राहिम अलैहिस्सलाम मुसल्ला इमामत पे खड़े नहीं हुए। कौन खड़ा हो, जो हजरत आदम से बड़ा आलिम, हजरत इब्राहिम से बड़ा आलिम, हजरत ईसा और मूसा से बड़ा आलिम,
और वो कौन है? जरा सूरत निसा की आयत नंबर 113 पढ़िए। वअल्लमका मा लम तकुन तालम व कान फज़लुल्लाहि अलैका अज़ीमा। ऐ मेरे महबूब नबी, जिस शय का आपको इल्म नहीं था, हर शय का इल्म अता फरमा दिया। अब मैं बतौर चैलेंज ये बात कहता हूं कि वो कौन सी शय है जिसको मुस्तस्ना करो, जिसका इल्म हुजूर को ना हो। भाई किसी चीज का जिक्र हिकमतन न करना या अदमे तवज्जो की बिना, अदमे तवज्जो अदमे इल्म की दलील नहीं बनती। अदमे तवज्जो की बिना पे किसी चीज का जिक्र न करना, हिकमतन किसी चीज का जिक्र न करना, ये अमरे आखिर है। बात पल्ले पड़ गई। इतना इल्म रखने वाली जात कौन? जाते मुस्तफ़ा। और मेरे नबी ने पढ़ाई नमाज नबियों को, लेकिन पढ़ा के फिर भी फरमाया आना इमामुल मुरसलीन वला फखरा, मैं रसूलों का इमाम, ऊपर इस बात पे फखर नहीं। हजरत अली कारी फरमाते हैं बात तो फखर वाली है, करते क्यों नहीं? भाई मूसा अलैहिस्सलाम जिन्होंने डंडा मार के जनाब समुद्र के अंदर 12 रास्ते बना दिए, वो हाथ बांध के पीछे खड़े, मुस्तफ़ा आगे खड़े, बात तो फखर वाली है जी। ईसा अलैहिस्सलाम ने जिन्होंने अपनी जिंदगी में मुर्दा जिंदा की, वो हाथ बांध के पीछे खड़े, आप आगे खड़े, बात तो फखर वाली है। हजरत अली कारी फरमाते हैं ये मेरे मुस्तफ़ा करीम यहाँ अपनी आजिज़ी का जिक्र नहीं फरमा रहे, हुजूर फरमाना ये चाहते हैं कि मेरे लिए मकाम में फखर नहीं है कि मैं रसूलों का इमाम हूं। हाँ, रसूलों को इस बात पे फखर करना चाहिए कि इनको अल्लाह ने मुझ जैसा इमाम। बात पल्ले पड़ी कि नहीं पड़ी? जिब्राइल अमीन ने भी हुजूर का हाथ पकड़ के आगे, या नबी अल्लाह, सबको अल्लाह ने बड़ी अजमतें बख्शी, पर सबसे बड़ा मकाम आप, नबियों की सफ में अफजल वाला आप हैं। हुस्न यूसुफ दम ईसा यद बैज़ादारी, हुस्न यूसुफ दम ईसा यद बैज़ादारी, आँच खूबा हमदारन तू तन्हा दारी। फर्दन फर्दन जो अल्लाह ने सारे नबियों को कमालात बख्शे, वो अकेले मुस्तफ़ा की झोली में डाल दिए। तो भाई तिलका रसूल फद्दलना बादहुम अला बाद, उससे भी साबित है अफजल आला जाते मुस्तफ़ा मेरे सैयदी आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत इमाम ज़ाहर रहमतुल्लाह अलैह फतावा रज़वी शरीफ की 30वीं जिल्द, उसका जनाबी वाला पहला रिसाला तजल्लील यकीन बिन नबीना सैयदुल मुरसलीन, इसी चीज को डिस्कस करते हुए कहते हैं कि मेराज की रात भी पता चल गया कि सारे नबियों से अफजल और आला नबी कौन सा है। फरमाया सारे इल्म वाले, सारे कमालात वाले वो पीछे खड़े हैं, जो सबसे आला था उसको मेरे रब ने आगे खड़ा किया। महबूब आज मेराज की रात प्रैक्टिकल ये साबित करना है कि सारे नबियों के सफ में आला कौन है। महबूब नबी वहां तो ये साबित हो गया, उम्मत में भी साबित फरमा दें सबसे आला कौन है। फरमाया मुरू अबा बकर फलयुसल्लि, अबू बकर को कहो नमाज पढ़ाए। और ये कमाल मनसब है, ये मनसब सियासी नहीं है, रूहानी है। हुजूर दाता अली हजवेरी जहां आके ख्वाजा गरीब नवाज जैसी हस्तियां चिल्ला कशी करती हैं, बहु सुल्तान जैसी हस्तियां चिल्ला कशी करती हैं, बाबा फरीद जैसी हस्तियां चिल्ला कशी करती हैं। अल्लाह अकबर, तवज्जो है कोई नहीं। हुजूर दाता अली हजवेरी रहमतुल्लाह अलैह कश्फुल माजूब के 3रे बाब तसव्वुफ में फरमाते हैं, तवज्जो है आपकी, इन्न सफा सिफतुस सिद्दीक इन अरदत सूफियन अला तहकीक। दाता अली अजीब फरमाते हैं कि अगर तहकीक से ये मसला समझना चाहता है ना कि सबसे बड़ा वली और सूफी कौन है, तो दाता अली फरमाते तहकीक से ये बात साबित है कि सबसे बड़ा सूफी सिद्दीक अकबर है। फरमाया सफा की 2 जिहतें, असल भी है फरा भी है। सफा की असल क्या है? फरमाया सफा की असल ये है कि ये दिल अल्लाह और उसके रसूल के अलावा किसी को कबूल न करे। और इसकी फर्क क्या है? दुनिया की तमाम
अगराज़ व मकासिद से, चाहतों ख्वाहिशों से, तमन्नाओं से कुल्लियतन दिल मुनक़ते। दाता अली फरमाते हैं अल्लाह ने ये दोनों सिफात सिद्दीक़ अकबर को अता फरमाई। और 8वें बाब में दाता अली अजमेरी पाक फरमाते हैं लोगो शेखुल इस्लाम बाद अज़म्बिया खैरुल अनाम इमाम खलीफा अरबाब तजरीद के शहनशाह अरबाब तफरीद के सरदार और अरबाब मुशाहदा में सबसे मुकद्दम, ये विलायत की टर्म्स हैं। फरमाया किसी की मजाल नहीं कि सिद्दीक़ अकबर के आगे कदम रखे। अस्सवाइकुल मुहरिका की हदीस पढ़ो ना, अमीरुल मोमिनीन मौलुल मुस्लिमीन सैयदना व मौलाना अलीयुल मुर्तज़ा इसके रावी हैं। और रुबाती हदीस भी तमाम अइम्मा आले बैत हैं। इमाम जाफर सादिक पाक फरमाते हैं मैंने अपने अब्बा जान इमाम बाकिर पाक से सुना। इमाम बाकिर पाक फरमाते हैं मैंने अपने अब्बा जान इमाम ज़ैनुल आबिदीन पाक से सुना। इमाम ज़ैनुल आबिदीन पाक फरमाते हैं मैंने अपने अब्बा जान इमाम हुसैन पाक से सुना। इमाम हुसैन पाक फरमाते हैं मैंने अपने अब्बा जान मौला अली पाक से सुना। मौला अली पाक फरमाते हैं मैं हुजूर के साथ जा रहा था, दाएं तरफ जिब्रील हजरत सिद्दीक़ अकबर चल रहे थे। अचानक हजरत अबू दरदा आगे बढ़ गए तो नबी पाक ने हजरत अबू दरदा का बाजू पकड़ के ना पीछे खींचा। मौला अली फरमाते हैं मेरे नबी ने फरमाया अबू दरदा उस अबू बकर के आगे चलता है कि इस धरती पे सूरज ने नबियों के बाद इससे अफजल शख्स नहीं देखा। तो दाता अली फरमाते सिद्दीक के आगे कोई कदम रखने की जरूरत न करे। फरमाया ये अहले दुनिया के भी अहले तरीकत के भी इमाम हैं, ये वो सिद्दीक अकबर है। मकाम फर्दियत जानते हो किसको कहते हैं? किबले आलम पीर मेर अली शाह रहमतुल्लाह अलैह। आपको पढ़ो सारी जिंदगी आप शेख अकबर का दिफा करते रहे और उनकी फसूसुल हिकम पढ़ाते रहे, सबकन पढ़ाते रहे और फतूहात मक्किया सबकन पढ़ाते रहे। मुहिय्यिद्दीन इब्न अरबी वो फतूहात मक्किया में फरमाते हैं एक है मकाम सिद्दीक सिद्दीकियत, एक है मकाम नबूवत। फरमाया मकाम सिद्दीकियत पर तो जनाब सहाबा वाले बैत सारे हैं, मगर मकाम सिद्दीकियत से ऊपर और मकाम नबूवत के करीब तर एक मकाम है जिसको कहते हैं मकाम कुर्बत फरदून। उस पे एक ही असली फायदा है जिसको कहते हैं सिद्दीक अकबर। इमाम इसहाक बिन राहवै का रेफरेंस पढ़े, इब्ने असाकिर का रेफरेंस पढ़े, अस्सवाइकुल मुहरिका का रेफरेंस पढ़े, सुनन दारकुतनी का रेफरेंस पढ़े और सैयद आलत इमाम आले सुन्नत फतावा रज़वी 28वीं जिल्द गायत तहकीक फी इमामत अली व सिद्दीक सफ़ा 472 पढ़े। मौला अली से पूछा गया ये अबू बकर खलीफा कैसे बन गए? फरमाया बल रायुन रायतुहु। मौला अली फरमाते हैं अबू बकर को हमने खलीफा बनाया। हुजूर आपने क्यों बनाया? फरमाया फलम्मा कुबिद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नज़रना फी उमूरिना, जब हुजूर दुनिया से पर्दा कर गए ना तो हमने अपनी उमूर में गौर फिक्र किया कि हम में से कौन है जो सबसे ज्यादा इस बात का हाल है कि खलीफा बिला फसल बने। अब मौला अली के लफ्ज सुनना। मौला अली फरमाते हैं फख्तरना लिदुनियाना मर्रदियहु रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लिदीनना। मौला अली फरमाते हैं उस अबू बकर को हमने दुनियावी खिलाफत के लिए इसलिए चुना कि मुस्तफ़ा ने अपनी ज़ाहिरी जिंदगी में अबू बकर को हमारा दीन का इमाम बनाया था। जो लोग कहते हैं ज़ाहिरी खिलाफत तो अबू बकर खलीफे बिला फसल हैं, बातनी खिलाफत तो मौला अली खलीफे बिला फसल हैं, उनसे मेरा सवाल है कि ये बातनी खिलाफत दीन से चलती है या किसी और चीज़ से चलती है? दीन से चलती है। तो मौला अली फरमाते हैं दीन का इमाम तो अबू बकर है। गल पल्ले पई है कोई? किबले आलम पीर मेर अली शाह रहमतुल्लाह अलैह आपका फतावा मेहरिया सफ़ा 240 खोलो। आप फरमाते हैं खुलफाए राशिदीन की दौर में दोनों सूरतें, सूरत खिलाफत भी पाई जाती है, माने खिलाफत भी। सूरत खिलाफत क्या है? जो सियासी स्ट्रक्चर है निज़ाम खिलाफत वो भी, और माने खिलाफत रूहानी और बातनी और विलायत का मामला वो भी चारों खुलफा के दौर में। और मेरे बाऊ सुल्तान ने तो कमाल कर दिया दीदार बख्श के अंदर। बाऊ सुल्तान फरमाते हैं जब अल्लाह किसी को वली बनाना चाहता है ना पहले उसे सिद्दीक अकबर की बारगाह में पेश किया जाता है। ये बाऊ सुल्तान कौन है? मौला अली का बेटा है। आवान है तो मैं ऊंज भी इस वास्ते बाऊ सुल्तान अल प्यार है कि मैं भी आवान है। तवज्जो करना, बाऊ सुल्तान फरमाते हैं कि पहले उसे सिद्दीक अकबर की बारगाह में पेश किया जाता है, वो उस पर सदाकत की तजल्ली डालते हैं। फिर फारूक आजम की बारगाह में पेश किया जाता है, वो उस पर आदल की तजल्ली डालते हैं। फिर उस्मान गनी की बारगाह में पेश किया जाता है, वो उस पर हया की तजल्ली डालते हैं। फिर उसको मौला अली की बारगाह में पेश किया जाता है, वो उस पर इल्म की तजल्ली डालते हैं। फिर मुस्तफा की बारगाह में पेश किया जाता है। सोने होण मोर लो वली बनन दे काबिल।
बात पल्ले पड़ी है कि नहीं पड़ी? मलफूजात आला हजरत पढ़ो। मेरे सैयद आला फरमाते हैं हर नबी वली भी होता है और विलायत के मैदान में गौस अकबर हुजूर की जात है और मुस्तफ़ा के बाद इस उम्मत में पहला गौस सिद्दीक अकबर और उनके नायब फरमाया। बस कर दो। अच्छा चलो चलो ये बात इधर ही रह गई। ये बड़ा मजेदार रेफरेंस था और भी थे लेकिन हैं तवज्जो कोई नहीं। अल्लाह सुभान अल्लाह। चलो इसको मैं छोड़ देता हूं, एक और पढ़ दूं। अल्लाह ताला आपकी और मेरी हाजिरी कबूल मंजूर फरमाए। बात इस तरह तवील होती जाएगी और मुझे भी अंदाज़ा था कि मैंने 11:15 तक एंड कर देना है, तो नात खान और भी हैं तो मुनासिब नहीं है कि उनका टाइम भी लिया जाए। तो अल्लाह ताला मेरी और आपकी हाजिरी कबूल मंजूर फरमाए। अल्लाह ताला आप सबका यहाँ मिल बैठना अपनी पाक बारगाह में कबूल मंजूर फरमाए। जिन्होंने इस पाक पाकीज़ा महफिल को सजाया, मेरे भाई मोहतरम यासिर महमूद साहब, मोहतरम इशफाक साहब, अल्लाह सबको खैर बरकत दे। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।